कला सिर्फ रंगों का मेल या इतिहास का दस्तावेज नहीं होती, ये वो खामोश धरोहर होती है जो सभ्यताओं की कहानियां बिना कुछ कहे सुनाती है। जब कोई इस धरोहर को चुरा लेता है तो सिर्फ कोई वस्तु नहीं जाती, वो एक इतिहास अपने आप में खो जाता है, एक पहचान मिट जाती है। हम बात कर रहे हैं पेरिस के विश्व प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम से फ्रांसीसी इतिहास से जुड़ी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की चोरी की, जिसने दुनिया भर के कला प्रेमियों और सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। जी हां, 19 अक्टूबर को लूव्र म्यूजियम से नेपोलियन तृतीय काल के बहुमूल्य ताज, ब्रॉच और हार चोरी कर लिए गए हैं। और ये गहने न केवल कीमती पत्थरों और धातुओं से बने थे, बल्कि फ्रांसीसी शाही इतिहास का एक जीवंत प्रतीक थे और इनकी कीमत लगाना असंभव है। ये बेशकीमती है। चोरी के बाद से फ्रांस की पुलिस और इंटरपोल इस वक्त काफी एक्टिव हैं, लेकिन अभी तक चोरों का कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। जांचकर्ताओं को शक है कि ये चोरी किसी आम अपराधी की करतूत नहीं, बल्कि पूर्वी यूरोप के संगठित चोरों के नेटवर्क की एक प्लान्ड साजिश हो सकती है। ये नेटवर्क कला और सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी कर उन्हें या तो गुप्त कला संग्राहकों को बेचते हैं या फिर उन्हें ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी में मुद्रा की तरह इस्तेमाल करते हैं। एफबीआई की आर्ट क्राइम यूनिट के पूर्व प्रमुख और वर्तमान में ऑगस्ट कल्चरल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के प्रमुख हैं टिम कारपेंटर। उनका कहना है कि पारंपरिक कलाकृतियां जैसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स या प्रिंट बाजार में बेचना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वो तुरंत पहचान ली जाती हैं, और इसके उलट कीमती धातुएं और रत्न अधिक लाभदायक हैं, क्योंकि इन्हें पिघलाकर आसानी से बेचा जा सकता है और पहचान भी मुश्किल होती है। हालांकि इस मामले में कारपेंटर मानते हैं कि लूव्र से चोरी हुई वस्तुएं इतनी प्रसिद्ध और इतनी खास हैं कि अपराधी शायद इन्हें नष्ट नहीं करेंगे। उनके अनुसार ये बेहद अहम टुकड़े हैं और लगता है कि चोर इन्हें एक साथ ही रखना चाहेंगे। ये बहुत आसानी से पहचान में आ सकते हैं। ये चोरी कोई पहली घटना नहीं है जिसने यूरोप की कला विरासत को निशाना बनाया हो। नवंबर 2019 में जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में स्थित ग्रीन वॉल्ड म्यूजियम में 2 नकाबपोश चोरों ने कुल्हाड़ी से शोकेस तोड़े थे और 21 आभूषण चुराए, जिनमें 4000 से अधिक हीरे जड़े थे। अनुमानित मूल्य था करीब 113 मिलियन यूरो। और जांच में सामने ये आया था कि हमला बर्लिन के कुख्यात रेमो गैंग्स ने किया था। कुछ गहने बरामद कर लिए गए, लेकिन अधिकतर आज भी लापता हैं। और इससे अगर पहले की बात करें, 2017 में बर्लिन के बोरे म्यूजियम से भी 100 किलोग्राम की बिग मैपल लीफ नामक कनाडाई सोने का जो एक सिक्का था वो चोरी हो गया। उसका मूल्य करीब 3.75 मिलियन यूरो था और चोरों ने उसे सिर्फ सोने के लिए चुराया और बाद में उसे पिघलाकर बेच दिया। 2010 में स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर चोर वज़ीरान टॉमिक ने पेरिस के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम से पिकासो, मतीस, ब्रॉक, मोदिग्लियानी और लेजर की 5 कलाकृतियां चुराई। और जानते हैं उनकी कुल कीमत 100 मिलियन यूरो से अधिक थी। टॉमिक को पकड़ लिया गया, लेकिन आज तक वो कलाकृतियां ही नहीं मिली। माना जाता है कि सबूत मिटाने के लिए उन्हें नष्ट कर दिया गया था। और सबसे बड़ी और अब तक की सुलझी नहीं गई चोरी 1990 में अमेरिका के बोस्टन स्थित इजाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम से हुई, जहां पुलिस की वेशभूषा में ही 2 लोगों ने एंट्री कर 13 बहुमूल्य पेंटिंग्स चुरा ली, जिनमें वर्मियर, रेम्ब्रांट और डिगा जैसे नाम शामिल थे। कुल अनुमानित मूल्य $500 मिलियन। ये जो घटनाएं हैं जिनका जिक्र किया हमने, इन घटनाओं से साफ है कि कलाकृतियां अब सिर्फ संग्रहालयों में प्रशंसा का विषय नहीं रही, बल्कि वो काले बाजार की मजबूत मुद्रा बन चुकी हैं। कला की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित अपराध उद्योग बन चुका है, जिसमें अपराधियों के पास तकनीकी संसाधन है, नेटवर्किंग है, अंदरूनी जानकारी है और कई बार ये चोरी संग्रहालयों के अपने कर्मचारियों की मिली भगत से होती है। इंटरपोल के अकॉर्डिंग हर साल लगभग $6 अरब मूल्य की कलाकृतियां चोरी होती हैं, जिनमें से केवल 10 ही कभी बरामद हो पाती हैं। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है
कि दुनिया भर की सांस्कृतिक विरासत कितनी असुरक्षित है। लूव्र की ये चोरी केवल फ्रांस का नुकसान नहीं, ये पूरी दुनिया की सांस्कृतिक चेतना पर एक धक्का है। हर बार जब कोई मूर्ति, चित्र या ऐतिहासिक आभूषण चोरी होता है तो वो केवल एक वस्तु नहीं जाती, वो उस समय की स्मृति, उस सभ्यता की आत्मा और समाज की पहचान भी खो जाती है। सवाल ये नहीं कि चोर कौन है, असली सवाल ये है कि हम अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कितने गंभीर हैं।